बच्चों के लिए स्कूल को उनका दूसरा घर कहा जाता है, वह घर जहां हम सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन फिर क्या हुआ कि हम वहां भी सुरक्षित नहीं हैं। 15 साल की निशा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। निशा ने एक नृत्य प्रतियोगिता में भाग लिया था और स्कूल के बाद अपने प्रदर्शन के अभ्यास के लिए अपने दो दोस्तों रमन और पॉल के साथ रुकी थी। डांस की प्रैक्टिस के दौरान निशा के दोस्त पॉल का संतुलन बिगड़ गया और वह गिर पड़े। उसका पैर मुड़ गया था और वह दर्द से कराह रहा था। स्कूल के सभी शिक्षक जा चुके थे और बच्चों के पास उनकी मदद करने वाला कोई नहीं था। तभी निशा दौड़कर मेडिकल रूम में गई, लेकिन तब तक ताला लगा हुआ था। उसी वक्त निशा को लगा जैसे उसके पीछे से कोई ऊपर चला गया हो। जब वह उड़ी तो उसे एक परछाई ऊपर जाती हुई दिखाई दी। निशा को लगा कि शायद स्कूल स्टाफ में से कोई अभी भी स्कूल में है और इसीलिए निशा उसे रोकने के लिए उसके पीछे दौड़ी। निशा स्कूल की तीसरी मंजिल पर आ गई थी। उस मंजिल पर स्कूल स्टाफ के अलावा किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। पहले तो निशा वहीं सीढ़ियों के पास खड़ी हो गई और चिल्लाने लगी, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। तो वह थोड़ा आगे गई और देखा कि उस मंजिल पर केवल एक ही कमरा था और वह भी बंद था। निशा को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो वह छाया को अपने मन का भ्रम समझकर वापस जाने लगी। लेकिन तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। जब निशा ने मुड़कर उस कमरे की ओर देखा तो उस पर लगा ताला टूटा हुआ था और नीचे गिर गया। निशा चौंक गई। उसने कमरे के अंदर जाकर देखा कि एक आदमी खिड़की की तरफ मुंह किए खड़ा है। निशा ने उससे पूछा कि क्या वह उसके साथ चलकर पॉल की मदद करेगा, लेकिन उस आदमी ने निशा को कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। निशा को सब कुछ बड़ा अजीब लग रहा था। उसने फिर उस आदमी को आवाज दी, लेकिन तभी अचानक उस कमरे का दरवाजा अपने आप बंद होने लगा। ये सब देखकर निशा बहुत तेज डर गई। वह भागकर दरवाजे की ओर गई और उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा होता है। तभी निशा को उस आदमी के हंसने की आवाज सुनाई देने लगी। वह बहुत ही भयानक तरीके से हंस रहा था और धीरे धीरे उसकी हंसी तेज होती जा रही थी। निशा की पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं हुई और वह डर के मारे जोर जोर से दरवाजा पीटने लगी। तभी निशा को अपनी गर्दन पर हल्की हवा का एहसास हुआ। वह मुड़ी और चौंक गई। वह आदमी जो थोड़ी देर पहले खिड़की की ओर देख रहा था, अब ठीक उसके सामने खड़ा था। बहुत डरावना लग रहा था। वह निशा को ऐसे घूर रहा था मानो आज उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसने निशा को पकड़ लिया और उसे अपनी ओर खींचने लगा। निशा ने रोना बंद कर दिया और डर के मारे चीख पड़ी। उस आदमी ने निशा के मुंह पर हाथ रख दिया और निशा को गालियां देने लगा। उधर निशा को ढूंढते हुए रमन स्कूल के गार्ड के साथ तीसरी मंजिल पर पहुंचा, जहां उसे निशा की चीख सुनाई दी। वे जल्दी से उस कमरे में गए और देखा कि निशा जमीन पर बैठी रो रही है और उसके आसपास कोई नहीं है। उसकी कमीज ऊपर से थोड़ी फटी हुई थी और चेहरे पर चोट के निशान थे। उसने अपने साथ हुई पूरी कहानी सबको बताई। निशा के साथ हुई इस घटना को सुनकर स्कूल के गार्ड का चेहरा पीला पड़ गया। गार्ड ने निशा और उसकी सहेलियों को बताया कि कुछ साल पहले स्कूल में एक सफाईकर्मी काम करता था। जब छात्रा ने इसकी शिकायत की तो स्कूल के प्रिंसिपल ने उसे हमेशा के लिए स्कूल से निकाल दिया। उसके एक हफ्ते के अंदर ही पागल ने तीसरी मंजिल पर बने स्टोरेज रूम में जाकर खुदकुशी कर ली। कई दिनों तक उसकी मौत का पता किसी को नहीं चला। उस आदमी की लाश बेहद डरावनी हालत में मिली और तब से उसकी आत्मा उसी कमरे में भटक रही है। इसलिए स्कूल की तीसरी मंजिल किसी के लिए भी बंद है। इस घटना के बाद निशा इतनी परेशान हो गई कि कुछ दिनों तक वह स्कूल नहीं गई, लेकिन कुछ ही महीनों में उसने एक नए स्कूल में दाखिला भी ले लिया। लेकिन वह उस आदमी की भयानक हंसी को कभी नहीं भूल पाएगी। ध्यान दें, ये सब कहानी काल्पनिक है। इन कहानी से किसी भी व्यक्ति और स्थान से कोई संबंध नहीं है।